इस वक्त जम्मू के डोगरा चौक में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर ऑल डेली वेजर्स का संघर्ष समिति कलेक्ट हुआ है। यहाँ पे काफी सारी महिलाएं भी हैं। आखिर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माजरा क्या है। जी नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत है। आज आप लोग सभी यहाँ पर संघर्ष समिति पूरी इकट्ठी हुई है, क्या रीजन है, क्यों इकट्ठे हुए हैं आप सब? आज से हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का एक ही मोटिव है कि आज से हम अपना काम छोड़ो हड़ताल जो है वो शुरू करते हैं। काम छोड़ हड़ताल पर ऐसा क्या रीजन क्या है काम छोड़ हड़ताल करने का? रीजन मैम यही है कि हमने 2005-06 से लेकर हम काम कर रहे हैं, तो इंसेंटिव पे ही काम कर रहे हैं। हमारा इंसेंटिव नहीं बढ़ा, काम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन इंसेंटिव आज भी वही 600, 100, 1 रुपया ये हमारा इंसेंटिव। आपको ऐसे सैलरी कितनी मिलती है? सैलरी का अगर नाम बोलोगे तो सैलरी के नाम पे कुछ नहीं है। सैलरी के नाम पे कुछ है ही कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलता आपको। सैलरी कुछ नहीं है, इंसेंटिव बेसिस है। हम इंसेंटिव मिलता है, जैसे मैंने बोला 1 रुपया अगर हम ORS दे रहे हैं तो उसका 1 रुपया आप तो मैं मांगूंगी ना, मुझे 1 रुपया दे दो, नहीं ले मांगूंगी ना। 1 रुपया 300, 150, 200 इस तरह से करके हमारी इतने कम। एक तो ये कि आप लोगों को इतने कम पैसे मिल रहे हैं, दूसरी तरफ अगर बात करें आजकल के खर्चों की, सिलेंडर भी अब सिर्फ 1200 रुपए का नहीं आता है, आगे अब तो महंगा होता जा रहा है, महंगाई का दौर बढ़ गया। किस तरीके से घर चलाते हैं आप लोग? मैं बस सिलेंडर का तो छोड़ो, अगर हमारे पास आटा होगा तो हम चूल्हा जला के बच्चों को रोटियां खिला सकते हैं। पैसा ही नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो हम 30 रुपए 35 के किलो आटा कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ से बच्चों को खिलाएंगे? तो गवर्नमेंट अंधी तो है नहीं है, क्योंकि अगर सकीना तो मैडम जो है हमारी हेल्थ मिनिस्टर बनी हुई है, उनको कम से कम इतना होना चाहिए दिमाग में ये कि ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कि किस तरह एक औरत किस तरह सफर करती है, किस तरह हम अपने बच्चों का पालन पोषण करें, किस तरह हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। क्या आपको लगता है कि वो खुद एक महिला है तो इस नाते उनको समझना चाहिए था? आपको लगता है ऐसा? ना, मुझे तो लगता है कि एक इंसान होने के नाते अगर मैं आपका दर्द, मैं आपकी मुसीबत, मैं आपकी परेशानी नहीं समझ रही हूँ तो मुझे इंसान कहलाने का भी कोई अधिकार नहीं। आपका क्या नाम है, कहाँ से? विश्वनाथ जॉब से। कृष्णा से। कितने पैसे मिलते हैं? वही 2000 रुपया मिलता है काम का ही, कोई पे वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा। तो जब हमें 2005 में लगाया गया था तब बोला गया था कि जननी सुरक्षा योजना, माँ और बच्चे के देख रेख, उसके बाद काम बढ़ते गए और पैसा तो कोई भी नहीं बढ़ा, काम ही बढ़ते गए। तो हम यही चाहते हैं, गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमारा मैनुअल बेस लागू होना चाहिए। तो ये देखिए, ये लोगों को इधर समस्याएं आ रही हैं काफी ज्यादा, और अगर बात करें कि यहाँ की स्ट्रेंथ की, तो काफी सारे लोग अभी यहाँ पर आए हुए हैं, पहुंचे हुए हैं। सन्नी कांचिप जी इनको लीड करे। काफी लोगों के आजकल इतने खर्चे हो गए हैं, बच्चों को पालना हो तो बहुत मुश्किल काम आजकल लोगों को लगता है पेरेंटिंग करना। क्यों? क्योंकि आजकल लोगों की सैलरीज इतनी नहीं है जितने खर्चे हैं। दूसरी तरफ है ये लोग जिनके लिए सैलरीज ऐसे हैं जैसे आटे में सिर्फ नमक पड़ता है। तो क्या उस पर कहना चाहेंगे, कैसे सपोर्ट करते हैं इन लोगों को? देखिए, आपने आटे में नमक बोला, वो भी ज्यादा है। मंदिर के बाहर कोई भिखारी बैठता है ना, वो भी दिन का 100-200 रुपया लेके जाता होगा। ये 30 रुपया दिन का नहीं, ये दिन का बोला जाता है, लेकिन इनको 3 महीने में एक बार मिलता है। 3 महीने में वो कितना हुआ फिर दिन का? 10 रुपए 20 रुपए। तो ये मंदिर के बाहर बैठ जाए। क्यों सरकारों के पास काम कर रहे हैं? क्यों स्कूलों में जाकर 100-100 बंदे खाना बना रहे हैं? क्यों मालिकम चौकीदार है? क्यों हमारी आशा बहनें हैं? क्यों हमारे अपने सिविल वर्कर्स हैं? हमारे लैंड ओनर, अच्छा लैंड ओनर देखिए, जो काफी लंबे समय से, आपके घर की मैं जमीन ले लूं, आपको बर्दाश्त होगा? और आपको मैं बोलूंगा जमीन मुझे दे दो, मैं आपको पैसा दूंगा, मैं ना दूंगा, आप कुछ बोलेंगे नहीं? तो कहते ये बोलते हैं, तो ये क्यों बोलते हैं? अरे अपना हक मांगते हैं। और मालिकम चौकीदार एक ऐसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं जो पंचायतों को, गांव को संभालते हैं, और उनका पिछले 20 साल से बिना पैसे के काम करते हैं। ये ऐसे लोग भी हैं। इतने टाइम से आप भी इनको सपोर्ट करें, लगातार ये सब लोग मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और वो भी सिर्फ अपना हक मांगने के लिए। पर अभी तक ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से इनके लिए कुछ हो नहीं पाया है? कुछ रीजन आपको लगता है कि वहाँ से कुछ हो नहीं पा रहा है, या कोई मजबूरी है सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की? क्या लगता है? कोई मजबूरी नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। इनको बंधुआ मजदूर बना के रखना चाहते हैं कि ये वो बात आगी सावरकर ने बोला था कि हिंदुस्तान में राज करना है
तो भूखे रखो प्यासे रखो। ये आपने मूवी सुनी होगी अमरीश पुरी वाली कि इनको भूखे रखो, इनके अंगूठे पे साइन भी बाद में करवा लो। ये वो बेचारे लोग हैं अंगूठों पे साइन करवाए हैं लेकिन दिया कुछ नहीं इनको। और मुझे बताइए अगर इनको दिया कुछ नहीं तो ये रोडों पे नहीं तो कहाँ आएंगे? इनके बच्चे इनसे पूछते हैं कि आप नौकरी करते हो, आप गुलामी करते हो, आपने हमारी घरों की जमीनें दे दी, आपने लिया क्या? हमारा फ्यूचर भविष्य बनाया क्या? कुछ लोग तो हमारे साथी हैं जिनकी ईद है 7 तारीख को, उस ईद के अंदर ये कैसे मनाएंगे? बड़े बड़े ऑफिसर और मंत्रियों के घरों पे डब्बे आएंगे, मिठाइयों के डब्बे आएंगे उनके पास, तमाम चीजों के। इनके पास तो मिठाई भी नहीं जुड़ेगी। और हमारे कुछ लोगों ने जब हमारे यहाँ पे दिवाली थी तो आपको पता है कि शक्कर की वो मिठाई बना के घर पे बांटी थी। ये हालात है जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी, और अपनी गाड़ियों का प्रोटोकॉल का सिस्टम जो है वो सेट हो जाता है, बंगलों के लिए पैसे सैंक्शन हो जाते हैं, लेकिन इन गरीबों के लिए नहीं होते। लेकिन अब हमने जो प्यार वाला चलाने वाला जो काम था वो छोड़ दिया। अब हम काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे आज के बाद, और इनको बताएंगे कि कैसे काम किया जाता है और कैसे खाना और कैसे वो मारे जाते हैं, खड़ूचे मारे जाते हैं, कैसे पानी पिलाया जाता है और कैसे पंचायत घरों में सफाई की जाती है और कैसे जमीनों को धोखे में लेके जो है उनको अनदेखा किया जाता है। कुछ डिसाइड किया गया है कि कब तक यहाँ काम छोड़ हड़ताल रहने वाली है? जब तक हमारी मांगों को रिटर्न में लिख के नहीं दिया जाएगा हम पूरी करेंगे, तब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे और तब तक काम छोड़ हड़ताल नहीं जाएगी। और आज कश्मीर वैली के अंदर भी हो रहा है। हमारी संघर्ष समिति की तरफ से कुपवाड़ा, बारामूला, अपना हिंदवाड़ा, हमारा पुलवामा, बड़े अपना अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान वहां पे भी हो रहा है, गाजीपुर में भी हो रहा है। और हर जगह से प्रदर्शन का ऐलान आज हो चुका है और कल से जो है हर डिस्ट्रिक्ट में जो है इस काम छोड़ हड़ताल का जो ऐलान होगा और हर जगह जाके हम लोग जो है बैकअप करें। अगर इसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अरे जब काम ही छोड़ दिया तो काम कौन करने जाएगा वहां पे? जब इतने डिपार्टमेंटों के काम नहीं होंगे, प्रशासन तो परेशान होगा ही। और प्रशासन का खामियाजा, इस डिपार्टमेंट का खामियाजा प्रशासन खुद भुगते। ये आप आने वाले दिनों में खुद देख रहे हैं। तो ये देखिए इन लोगों का आप बयान सुन चुके हैं। एक तो बड़ी बात यह है कि काम छोड़ हड़ताल इनके द्वारा रहने वाली है। दूसरी तरफ अगर ऐसे में काम छोड़ हड़ताल के दौरान जो कुछ भी दिक्कत आती है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार होगी। इस तरह का इनका बयान है। अपनी राय आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी सेवर आपको दे इजाजत। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। सत्यमेव जयते।